नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन है इसमें स्वागत है। आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? भारत की जनसंख्या एवं नगरीकरण को देखेंगे। ठीक है, ये आपका 3 से 4 पार्ट में होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डाटा है और इसको करने के लिए 3-4 पार्ट में आएगा और ज़्यादा बड़े बड़े पार्ट में नहीं होंगे ताकि आपको करने में आसानी हो। ठीक है, कोई भी एग्जाम देख लीजिए, सब में काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ठीक है, जो भारत की जनसंख्या है, चाहे ROR को उठा के देख लीजिए। ठीक है, RO में तो आपके 10 से 12 क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस ईयर उठा के देखिए। ठीक है, यूपी PCS का एग्ज़ाम होता है, PCS का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, उसमें भी आता है, या किसी अदर स्टेट के भी हो तो भी इसमें भी आते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि UPSC में भी इसके क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाते हैं। मतलब किसी भी दृष्टि से देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है, चाहे फिर वो बिहार PCS हो या फिर कोई अदर PCS हो, सब में इसके महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में निभाते हैं। इस क्वेश्चन की भी जनसंख्या जो ये जनगणना है ये हुई नहीं है, ये 2011 वाली है, तो उसी से ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसको करेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दिया करिए और कमेंट में अपनी सुझाव दे सकते हैं। PDF कहाँ से मिलेगी? तो PDF आपको टेलीग्राम से मिलेगी। ठीक है, कहाँ से मिलेगी? टेलीग्राम से मिलेगी। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, तो 121.01 करोड़ थी। ठीक है, ये तो आप सब जानते होंगे, नॉर्मल से डाटा है। राष्ट्रीय जनगणना 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे उस समय के? तो श्री C चंद्रमौली थे। ठीक है, कौन थे? C चंद्रमौली थे। भारत में पहली बार जनगणना कब होती है? तो ये 1872 में होती है। ठीक है, 72 में होती है। भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब होती है? तो 1881 ईस्वी में होती है। अगर आपसे पूछता है कि पहली बार जनगणना कब हुई तो 1872 बताइएगा। अगर आपसे पहली पूर्ण जनगणना कब होती है तो ये 1881 बताइएगा। ठीक है, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो कौन थे उस समय के? लॉर्ड मेयो के काल में सबसे पहली बार जनगणना संपन्न होती है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहले पे कौन है? चाइना है। भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवें शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया था? तो ये आस्था रखा गया था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आस्था। ठीक है, 1 अरब पे पूरा हुआ था। ठीक है, तो उसके नाम के आस्था रखा गया था। ठीक है, वो लड़की थी। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है? तो ये 17.5% है। ठीक है, कितना है? 17.5% है। विश्व की बात हो रही है यहाँ पे, विश्व की कुल जनसंख्या में इतना भागीदारी भारत करता है। भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? ठीक है, तो जितना बड़ा ऑस्ट्रेलिया है उतनी जनसंख्या भारत में प्रतिवर्ष के दर से वृद्धि हो रही है। भारत के जनसंख्या के इतिहास में जननांकीय विभाजन वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है? तो ये 1921 को कहा जाता है। किसको? 1921 को कहते हैं। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना के इतिहास में कौन सी जनगणना थी ये? तो ये 15वीं थी। कौन सी थी? 15वीं थी। 2011 की जनगणना में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है ये? ठीक है, तो 2011 की जो जनगणना है आज़ादी के बाद की, ये कौन से नंबर की गणना है? तो ये 7वें नंबर की है। ठीक है, 7वें नंबर की। ठीक है, ऑल ओवर देखें तो ये 15वीं है और स्वतंत्रता के बाद देखें तो 7वीं है। भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ हो गई थी? तो मई 2000 में हो गई थी। ठीक है, 2000 में हो गई थी। कौन सी कितनी करोड़ हो गई थी? 100 करोड़ हो गई थी। ठीक है, और 100 करोड़ की जो बच्ची थी उसका नाम क्या था? आस्था था। ठीक है, हमने भी ऊपर देखा, आस्था था। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ठीक है, तो सिक्किम है। ठीक है, कौन है? सिक्किम है छोटा राज्य। सबसे छोटा राज्य कौन है? सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान कौन सा है? तो कौन सा है? तीसरा है। ठीक है, तीसरा है जनसंख्या की दृष्टि से। और सबसे बड़ा कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उसके बाद सबसे तीसरा स्थान कौन है? बिहार है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, दूसरे पे आता है महाराष्ट्र और तीसरे पे आता है बिहार आता है। ठीक है, ये तीनों क्रम याद रखेंगे, यूपी, MP
और बिहार। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 छोटे राज्य कौन से हैं? सिक्किम है, मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। कौन कौन से हैं 3 राज्य? सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? ठीक है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वो कौन है? दिल्ली है। ठीक है। राजधानी ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ये कौन है? लक्षद्वीप है। ठीक है। लक्षद्वीप है। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? ठीक है। तो ये मृत्यु दर की कमी में है। ठीक है। जनसंख्या, भारत की जनसंख्या में वृद्धि का कारण क्या है? तो मृत्यु दर में कमी है। ठीक है। मतलब भारत में औसतन लोग अधिक जीते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ये बताया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001-2011 के दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही थी? ठीक है। तो ये 17.7% थी। ठीक है। 2001 से 2011 के बीच में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? ठीक है। तो मेघालय में रही। कितना रही? मेघालय में ही, और ये 27.82% थी। ठीक है। 27.82% थी। भारत की जनसंख्या का मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? ठीक है। तो 1.64% रही। भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन है? तो मेघालय है। कौन है? मेघालय है। भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन है? ठीक है। भारत में सबसे मंद जनसंख्या वाला वृद्धि दर वाला राज्य कौन है? तो ये नागालैंड है। कौन है? नागालैंड है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है? ठीक है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है। भारत के महासागरीय नगरों में किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो किसकी है? चेन्नई की है। ठीक है। चेन्नई की सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? ठीक है। तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या बिहार घनत्व वाला भारतीय राज्य कौन सा है? ठीक है। तो ये बिहार है। ठीक है। 2011 के अंतिम जनगणना के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है। ठीक है। मतलब यहाँ कम जगह में ज़्यादा लोग रहते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। बिहार क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। और सबसे कम कौन सा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है। ध्यान रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 943 है। ठीक है। 943 है। भारत के किन राज्यों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? ठीक है। तो कहाँ पे है? केरल में है। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात क्या है? तो ये 919 है। भारत में सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन से हैं? तो गोवा है, मिजोरम है और तमिलनाडु है। 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना रहा था? तो 68.9% था। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? तो ये 53 है। ठीक है। कितनी है? 53 है। भारत के नगरीय जनसंख्या में किस प्रदेश की सर्वाधिक योगदान है? ठीक है। तो महाराष्ट्र का है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? तो ये है 31.16%। ठीक है।
भारत के संघ राज्य क्षेत्र में सर्वाधिक नगरीकृत कौन है? तो दिल्ली है, सबसे ज़्यादा नगरीय क्षेत्र कौन सा है भारत में? दिल्ली है। मेट्रोपॉलिटन नगर की संख्या में जनसंख्या कितनी है? तो ये 10 लाख से अधिक जो है वो मेट्रोपॉलिटन नगर की संख्या में आते हैं। मेगालोपोलिस नगर की संख्या में कौन आते हैं? जिसमें 50 लाख से अधिक जनसंख्या हो, मेगालोपोलिस नगर की संख्या में आते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आज पार्ट 1 समाप्त होता है। ठीक है, हम ये पार्ट 1 ये हो गया आपका। ठीक है, पार्ट 2 करेंगे और पार्ट 3 करेंगे। तो 3 पार्ट में आपका पूरी 2011 की जनसंख्या के जितने भी आंकड़े हैं सब आपको कवर होने वाले हैं। ठीक है, और जो पार्ट 1 और 2 की जो लिंक होगा, मैं पहले वाले पार्ट और जितने भी पार्ट्स के आएंगे सबके लिंक में पेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, और PDF के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।